हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आज आप सभी लोग का आपका अपना फिजिक्स क्लास एसी फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम वो चीज पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसके कारण से हम द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे। द्विध्रुव का कोई भी बिंदु हो, समझिए जैसे कि ये डायपोल है, ये माइनस और ये क्या है अपना प्लस क्यू है। ठीक, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन पी है। अब इसके इस बिंदु पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात कर सकते हैं, इसके परपेंडिकुलर पे भी ये ज्ञात कर सकते हैं, इसके इस बिंदु पे भी यदि हमसे पूछे यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इससे हम ये जो आज वो फॉर्मूला पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो डेरिवेशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पे यदि हमसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये फॉर्मूला पढ़ लेने के बाद हम किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आपसे लोग कॉपी पेन निकालिए और नोट बनाना स्टार्ट कीजिए। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, या नहीं? देखिए, मिटा देता हूं इसको, समझाता हूं आप सभी लोग को बात। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, डायपोल। आज अच्छा, हेडिंग के बारे में आपको नहीं बताया, हेडिंग आप सभी लोग लिख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता देता हूं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। स्पेस में मतलब कि किसी भी बिंदु पे यदि आपको पूछे कि कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप बता सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म मतलब क्या, कि थीटा और आर के टर्म में या एक्स और आर के टर्म में कुछ भी हो सकता है, या नहीं? तो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले एक डायपोल बनाइए, एक डायपोल माइनस और यहाँ पे क्या प्लस, ये क्या बन गया अपना डायपोल। डायपोल जो है एक दूसरे से कितने, दोनों आवेश जो है कितने दूरी से अलग है, 12 डिस्टेंस से। कितना से बाबू? 12 डिस्टेंस से। यहाँ पे जो यहाँ से थीटा थीटा एंगल पे एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, कितना एंगल पे? थीटा एंगल पे। ओके, थीटा एंगल पे जो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है पी है, जो किधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, हम सभी लोग जानते हैं। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये सभी लोग, हम सभी लोग भी जानते हैं, या नहीं जानते? डायपोल मोमेंट का जो ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वो क्या होता है डायपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट? कूलम्ब मीटर होता है, ये सभी लोग जानते हैं। आप समझिए, डायपोल मोमेंट यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका क्या करना पड़ेगा, मुझे कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट ब्रेक। तो इस सतह से थीटा एंगल बना रहा है ना, तो इस पे क्या आ जाएगा? पी cos थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू? पी पी cos थीटा आ जाएगा। इसे हम एक्सियल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एक्सियल कहते हैं। इसके परपेंडिकुलर पे क्या आ जाएगा? पी sin थीटा आ जाएगा। इसे क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। ये परपेंडिकुलर पॉइंट हो गया। ओके, इसका कंपोनेंट ब्रेक कर दिए, तो इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा? इसे ई एक्सियल कह दीजिए। ये एक्सियल पॉइंट से क्या, ये ई एक्सियल, ये ई परपेंडिकुलर को यदि आप इस डायपोल को ऐसे घुमाइए, ऐसे रोटेट कीजिए, तो ये पॉइंट किधर चला जाएगा? ऊपर। ये क्या होगा? ये अपना ई परपेंडिकुलर हो गया। ई क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। इसके बाद ये इसका एंगल जो है, इसके बीच का जो ये कोण कितना है, 90 डिग्री है, तो ये कोण कितना डिग्री होगा बाबू? 90 डिग्री होगा। यदि एक बिंदु पे यदि दो बल, सोचिएगा, ये दो मार्कर ले लेता हूं, दो मार्कर। ओके, एक बिंदु, मान ली ये बिंदु है, एक बिंदु पे यदि दो बल लगेगा तो कैसे, ऐसे आगे बढ़ेगा? बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कैसे आगे बढ़ जाएगा? ऐसे बढ़ जाएगा और सीधा हो। तो अर्थात इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगे, ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस दिशा में होगा। और ये कितना एंगल, इस लाइन से मान लेते हैं हम अल्फा एंगल पे है। कितना एंगल पे है? अल्फा एंगल पे है। ये अपना क्या होगा? ए नेट होगा। ये बात समझ में आए? इसका कंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा, इसका जो रचना है वो लिख लीजिए। तो इसका रचना क्या है बाबू? तो मान लीजिए कि वी टेक अ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय द 12 डिस्टेंस एंड a test charge of theta angle from the center of dipole at a distance r
एक टेस्ट चार्ज जो है एक थीटा एंगल पे एक्स दूरी पे एक टेस्ट चार्ज क्या है, क्यू नॉट है, ठीक। फिर जो ए डाइपोल मोमेंट पी इज अ मेक्स एन एंगल फ्रॉम द एक्स is theta, then the component break of P dipole moment, P cos theta on the axis of dipole, on the axis and P sin theta is perpendicular of dipole, ठीक। अब जब ये लिख लिए तो इसके कारण से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सियल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, अर्थात अक्षीय इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हमसे लोग जानते क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ, लिख लीजिए वी नो डेट, हमसे लोग जानते हैं। पहले इससे पीछे जो ये डेरिवेशन पढ़े हैं, मार्कर चेंज कर लेता हूं। we know that we know that the the electric field on the axis of dipole, on the axis of dipole is कितना हमसे लोग जानते हैं, 2 kpy x क्यू, ठीक। इसका फिगर भी बना देता हूं, समझिए। ये क्या है, ये मेरा माइनस क्यू है और ये अपना क्या है, प्लस क्यू है। ये बीच का दूरी कितना है, 12 है। और ये पे एक टेस्ट चार्ज क्या है, क्यू नॉट है, जो ये डिस्टेंस कितना ले लेते थे, ये लेते थे। तब ये कितना आ गया अपना केपी, और यहाँ से यहाँ का जो ये दूरी होता था कितना होता था अपना, एक्स होता था। कितना, एक्स होता था। कितना आ जाता था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, 2 kp बाय एक्स यू। फिर से ये तो हमसे लोग जानते थे। फिर से देखिए, और ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाता था, पी हो जाता था। अगेन वी आल्सो नो दैट, आल्सो नो दैट, नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द perpendicular bisector of dipole, bisector of bisector of डायपोल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कितना होता है बाबू, तो ये क्या है, माइनस क्यू है, ये क्या है अपना प्लस क्यू है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहाँ पे क्या होता था, अपना क्यू नॉट होता था। ये दूरी कितना होता था, एक्स ए होता था, और ये हम कितना मान लेते, ए मान लेते थे। ये कितना होता था, 12, और ये इधर क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ पी, तो कितना होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, ई परपेंडिकुलर के पी वाई एक्स यू, ठीक। इतना ही होता था ना। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हमसे लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर जो यहाँ पे पी के ये परपेंडिकुलर है ना, ये भी अपना क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पी के जगह पे हम पी की जगह पे क्या डाल देंगे, पी साइन थीटा, और पी एक्सियल, एक्सियल के लिए पी एक्सियल के जगह पे हम क्या डाल देंगे, पी एक्सियल कॉस थीटा। क्या डाल देंगे, पी कॉस थीटा। तब हम बात करते हैं, लिखिए फिर से। नाउ अब अब पुट द द वैल्यू ऑफ पी इक्वल टू क्या, पी cos theta on the axial point of P, on the axial point, axial पॉइंट के लिए, किसके लिए हमसे लोग पुट करेंगे, एक्सियल पॉइंट के लिए। अब ई एक्सियल बराबर हमसे लोग क्या जानते हैं, ई एक्सियल बराबर क्या, 2 kp बाय कितना, एक्स क्यू। और पी की जगह पर हमसे लोग क्या डालना पड़ेगा, पी cos थीटा। तो यहाँ पी आप क्या लगा दो, cos थीटा हो गया। ई एक्सियल के लिए हमसे लोग प्राप्त कर लिए। फिर से अगेन वी पुट द वैल्यू
वैल्यू ऑफ पी बराबर कौन चीज, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा ऑन द परपेंडिकुलर, ऑन द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अर्थात क्या ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर की जगह पे अब यहाँ पे जो ये जो ई परपेंडिकुलर पे की जगह पे हम क्या डाल देंगे, पी साइन थीटा, पी की जगह पे क्या डाल देंगे, पी साइन थीटा, तो के पी साइन थीटा बाय क्या, एक्स क्यू, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 हो गया। अब समझिए कि ये तो मैंने ई परपेंडिकुलर और ई एक्सियल तो निकाल लिए मैंने, अब क्या होगा कि ये ई नेट तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो है समझिए बात, फिर से बात मैंने आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये देखिए कि दो फोर्स, ये एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो फाइनली ये किधर बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ पे ई नेट, नाउ नाउ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यहाँ पे फिगर समझिए क्या, ये ई परपेंडिकुलर इसे मान लेते हैं और ये क्या है, ई एक्सियल मान लेते हैं, और यहां से कितना एंगल पे है बाबू, थीटा एंगल पे, नहीं नहीं थीटा नहीं, यहाँ पे कितना एंगल है, अल्फा एंगल है ना, कितना एंगल है, अल्फा एंगल है, ओके। और ये अपना क्या है, ये ई नेट है। अब ई नेट बराबर क्या होगा बाबू, यहाँ पे यदि यहाँ पे जो थीटा का जो ये मान है, थीटा का मान कितना है, थीटा बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो क्या होगा, ई एक्सियल स्क्वायर प्लस क्या, ई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या, 2 ई एक्सियल इंटू क्या, ई परपेंडिकुलर इंटू क्या, कॉस 90 डिग्री, थीटा की जगह पर कितना डिग्री, 90 डिग्री लिख देंगे ना। आप देखिए ई नेट, ई नेट बराबर लिखिए बाबू, फिर से लिख देता हूं, या हमसे लोग ये फॉर्मूला कहां से लाए हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर 11th में पढ़े थे, अंडर रूट क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या, 2ab क्या, कॉस थीटा, ये पढ़े थे ना 11th में, ठीक वही तरीका से यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस क्या, ई परपेंडिकुलर क्या स्क्वायर प्लस क्या, 2 ए इंटू क्या, ई परपेंडिकुलर इंटू क्या, कितना डिग्री, कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 का वैल्यू कितना, 0, तो अब ई एक्सियल का वैल्यू कितना होगा बाबू, अंडर रूट 2 के पी कॉस थीटा बाय कितना, एक्स यू का होल स्क्वायर प्लस क्या, के पी एक्स यू का कितना, होल स्क्वायर प्लस कितना, ये जो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0। अब इसे हमसे लोग क्या लिख सकता हूं, 4 के स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय कितना, एक्स यू का होल स्क्वायर प्लस कितना, के स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा भी होगा ना बाबू, यहाँ पे देखिए नहीं, परपेंडिकुलर की जगह पे क्या है, साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा का भी होल स्क्वायर हो गया। आप समझिए यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा अपने सभी लोग को, यहाँ से कॉमन आ जाएगा के स्क्वायर पी स्क्वायर, के स्क्वायर पी स्क्वायर बाय कितना, एक्स क्यू का होल स्क्वायर कितना, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना, साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक लिख सकते हैं, देख लेता हूं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है, प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है, ओके। आप समझिए यहां तक आ गया ना, हम इस बात को फिर से यहां पे लिख लेते हैं, अब फिर से लिख लीजिए ए नेट बराबर, ए नेट बराबर फिर से समझिए कितना हो जाएगा, ये जो के स्क्वायर पी स्क्वायर को मैंने रूट से बाहर निकाल सकता हूं, और हो कितना जाएगा, के पी बाई एक्स क्यू, यदि यहाँ पे दोनों का ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी होल क्यू का भी स्क्वायर है,
तो ये कितना हो जाएगा, केपी बाय एक्स क्यू हो गया ना। अब कितना हो गया रूट के अंदर में, इसे कितना कोस 4 cos स्क्वायर थीटा को क्या 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा लिख सकता हूं ना, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। देखो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं प्रॉपर तरीके से, हाँ हाँ प्रॉपर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने, कितना साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या साइन स्क्वायर थीटा, इधर देखिए ये भी 4 हो गया और इधर ये बात अब मेरा सेट भी हो गया, कितना हो गया केपी बाय, बात सेटिंग बैठाने का होता है भाव, सेटिंग जिंदगी में सेटिंग बैठाना सीखो, सेटिंग नहीं बैठा पाओगे तो बात गड़बड़ा जाएगा जिंदगी में। 3 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना 1, इसे क्या लिख दूं केपी बाय एक्स क्यू अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये क्या प्राप्त हो गया आपने को, ई नेट प्राप्त हो गया, क्या हो गया ई नेट। ई नेट बराबर ये फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला हमको प्राप्त हो गया है कि किसी भी बिंदु पे, द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पे यदि मुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो मैं उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता दूंगा, या नहीं। तो सबसे पहले यदि ऐसा बात है तो इस बात को चेक भी कर लेना चाहिए। यदि कोई कहेगा कि मैं बहुत बड़ा यदि काबिल हूं या चाहे बहुत बड़ा बलवान हूं तो उसे चेक तो करना पड़ता है ना, उसी तरीके से इसको चेक करना है। अब इसे चेक कीजिए कहां पे, सबसे पहले इसके एक्सिस पे डालिए, कहां पे इसके एक्सिस पे, एक्सिस करने का मतलब क्या इस बिंदु पे कहीं पे लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल के अक्ष पर यहाँ पे देखिए माइनस क्यू, यहाँ पे क्या प्लस क्यू, बीच का दूरी कितना 12, यहाँ से यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज क्या क्यू नॉट, ए बीच का दूरी कितना, यहाँ से यहाँ का जो दूरी है कितना है बाबू एक्स लेते थे, कितना लेते थे एक्स लेते थे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर धन पॉजिटिव चार्ज के कारण से इधर E1 मान लेते थे, इधर क्या E2 मान लेते थे, तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे ये बात, और डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन का, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब ई नेट बराबर हमसे लोग यहाँ पे थीटा का मान कितना हो गया बाबू ए, यहाँ पे ए और पी के बीच का एंगल देखिए तो ए भी इसी दिशा में है और पी भी किसी यही दिशा में है, ए और पी दोनों के बीच का कोण कितना, थीटा बराबर कितना डिग्री 0 डिग्री लिख सकता हूँ ना, थीटा बराबर कितना डिग्री, थीटा बराबर कितना डिग्री बाबू 0 डिग्री। अब पुट कीजिए ई नेट बराबर, ई नेट बराबर कितना केपी बाय एक्स क्यू अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब वो इसके जगह पे क्या लिखे केपी बाय एक्स क्यू अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री, और cos 0 का वैल्यू कितना 1, केपी बाय एक्स क्यू अंडर रूट 1 प्लस cos 0 का वैल्यू कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 1 गुने 3 कितना 3, कितना 3 कितना हो गया 4, इसको क्या लिख दो रूट में कितना 4 उसको 2 लिख दो तो कितना 2 के पी बाय एक्स यू। ये हमसे लोग को देखिए तो अभी आपसे लोग को मैं ये बात प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ कि देखिए ई एक्सियल हमसे लोग कितना निकाले थे, देखिए यहाँ पे ई एक्सियल यही फिगर वहां पे भी देखिए ई एक्सियल कितना था के पी वाई 2 के पी वाई एक्स यू, देखिए कितना आ गया 2 के पी वाई एक्स यू आ गया ना, आ गया। इधर मिटाऊं अब इधर मिटा देता हूँ इस पोर्शन को। अब इसके किसके लिए निकाले थे ई परपेंडिकुलर के लिए। आपसे लोग को यदि बाबू ये पूछे कि द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पे विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करें तो ये पूरा डेरिवेशन ये इतना तो प्रूव करेंगे ही करेंगे। साथ में ये जो एक ये बता दिया हूं, एक और जो बता रहा हूं वो भी बात आपको लिखना होगा
यदि आप वो नहीं लिखते हैं तो आपको ये 5 नंबर में क्वेश्चन आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा। इस कारण से आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। मिटा दें इसे? मिटा देता हूँ। अब क्या निकाल किसके लिए निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल। लिखिए नया पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सही से थोड़ा लिखो भाई। एक तो वैसे ही हैंडराइटिंग सर आपका अच्छा नहीं है। क्या नहीं सही कर रहा हूँ ना? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू परपेंडिकुलर ड्यू टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे देखिए ये क्या है अपना माइनस क्यू चार्ज। थोड़ा नीचे लो ताकि फिगर थोड़ा समझ में आए। माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे क्या है अपना प्लस क्यू चार्ज। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? क्यू नॉट है। क्या है ये? क्यू नॉट है। ये बीच का दूरी कितना है? 12 है। ये कितना है? ये ए है। ओके, ए या नहीं तो एक्स ले लीजिए, 100 बात एक्स ले लेता हूँ। ठीक, क्योंकि केंद्र से यहाँ से भी देखिए सेंटर से जो डिस्टेंस है कितना एक्स है, तो यहाँ पे भी क्या है एक्स है। यहाँ से सेंटर कितना एक्स है। ओके, ले लिया। अब समझिए इस बात को आपको समझा रहा हूं मैं कि यहाँ पे जो मुझे क्या करना पड़ेगा कि थीटा का मान यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू कितना इधर है, कितना है पी का डायरेक्शन इधर है और एक्स का डायरेक्शन इधर है। यहाँ कितना थीटा का मान कितना डिग्री है? 90 डिग्री। इस पॉइंट को देखिए इधर कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब ई नेट बराबर हमसे लोग क्या जानते हैं? ई नेट बराबर के पी वाई एक्स क्यू अंडर रूट 1+3 cos स्क्वायर थीटा के पी वाई एक्स क्यू अंडर रूट 1+3 cos स्क्वायर कितना डिग्री? 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। इसे हमसे लोग क्या लिख दूं? के पी वाई एक्स यू अंडर रूट 1 प्लस कितना cos 90 का वैल्यू तो 0 इंटू 3 कितना? 0। कितना आ गया बुआ? ई परपेंडिकुलर कितना आ गया? के पी वाई। ये आप सही लोग के लिए फिर से ये क्या हो गया? ये भी बात प्रूव कर दिया भाई साहब ये जो जनरल फॉर्मूला है, क्योंकि ई परपेंडिकुलर के लिए हम सभी लोग को कितना प्राप्त हो गया? के पी वाई एक्स यू प्राप्त हो गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेकर के आ रहे हैं कि यदि ये डायपोल है, ये डायपोल समझिए बात को, ये डायपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को इसमें यदि हम रख देते हैं, एक डायपोल को थीटा कोण पे रख देते हैं, इस डायपोल पे क्या-क्या होगा? ये सभी बात मैं आपको बताऊँगा। इस बार डायपोल का ए टू जेड कहानी कंप्लीट हो जाएगा अभी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे के लिए लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।